कार्यालय में अपने बीच हम सबों के अभिभावक, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता बाबूलाल गांधी जी अपने बीच उपस्थित हम सबों के अभिभावक और झारखंड के प्रभारी माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोडरमा के लोकप्रिय पूर्व सांसद हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी, जगदीश जी, सम्मानित हमारे साथ आए सभी कार्यकर्ता बंधु। निश्चित रूप से मुझे बार बार कार्यालय में बोला जाता था, पार्टी की तरफ से बोला जाता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसी कारणों से मुझे 19 में टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ता का और जनता के आदेश से मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय मैंने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद चूंकि जब मुझे टिकट नहीं मिला, मेरे पास बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आता था, आरजेडी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, आसू का। इन सभी कार्यकर्ताओं का आदेश हुआ, स्पेशली हमारे मार्गदर्शक भी रहे रोशन जी, उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शित किया कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पे रह करके अपने दल की भी चिंता करिए और निर्दलीय रहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, हमेशा पार्टी के लिए आप चिंता कीजिए। और मैं चुनाव लड़ा, आप सबों के आशीर्वाद से चुनाव जीता भी और लगातार मैं पार्टी का सेवा किया। आज एक औपचारिकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है, तो हम लोग सभी आज अपना सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं पार्टी में पहले था, आज भी हूँ और भविष्य में भी पार्टी की सेवा करता रहूँगा। हम लोग किसी कारण परिस्थिति से जब 2019 में हमें टिकट नहीं मिला, हमारे पास बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आया, जेएमएम का, आरजेडी का, कांग्रेस का, आसू का, सभी पार्टियों का ऑफर आया। लेकिन हमारे संस्कार में भारतीय जनता पार्टी का है, आज भी है, पहले भी था और सभी कार्यकर्ताओं का भी हम लोग का संस्कार भारतीय जनता पार्टी का था। क्षेत्र के लोगों का भी कहना था कि हम लोग किसी दल में नहीं जा सकते, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े और हम लोग पार्टी का सेवा ही कर रहे थे। हम लोग चुनाव जीतने के बाद हम लोग लगातार 5 वर्षों तक पार्टी का ही सेवा किए और आज एक फॉर्मेलिटी के तहत आज हम लोग पार्टी के साथ। सर, एक सवाल है, क्योंकि चुनाव से पहले आप एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे राजनीतिक आशंकाएं इससे लगाई जा रही है कि चुनाव से पहले आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा इससे। देखिए, मैंने पहले कहा कि पार्टी में तो हम लोग पहले से थे, बीच में किसी कारण से हमें टिकट नहीं मिला तो फिर भी हम लोग पार्टी के साथ ही रहे और निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते 5 सालों तक मैं लगातार पार्टी का ही सेवा किया और आने वाले दिनों में भी पार्टी का सेवा करेंगे, इसमें फायदा और नुकसान का कोई मामला। सर, अभी आप सारी वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ चीजें रहने वाली है? देखिए, जो कुकर्म है इस सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन परिवार का जो कुकर्म है पूरे राज्य में, किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, हमारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज करप्शन इस कदर है कि मंत्री के नौकर के घर से करोड़ों रुपया मिलता है, जितना बैंक में भी आपने देखे होंगे। तो ये आलम है आज, बालू चोरी, कोयला चोरी, पूरे झारखंड के मिनरल्स को चोरी जिस प्रकार से हो रहा है, ये तो रिकॉर्ड बनता जा रहा है, अपने आप में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये मतलब स्वाभाविक है कि जनता इससे त्रस्त आ गया। आप पूरे राज्य में जाके देखें, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा सा उद्योग चल रहा है। पैसे दीजिए फला जगह बीडीओ का पोस्टिंग, पैसे दीजिए सीओ का पोस्टिंग, पैसे दीजिए डीएसपी का पोस्टिंग, एक बड़ा उद्योग चल रहा है। और राज्य में इतना अराजकता, किसी भी प्रखंड मुख्यालय में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ये जवाब मिलेगा। आप पत्रकार है तो आप अपने समझिए, मेरा जो भी करना होगा आप जाके मेरा गुजार ले सकते हैं। तो सीधा जो मुख्यमंत्री को जाके पैसे देकर के पोस्टिंग करेगा, वो किससे डरेगा? आज कोई किसी से डर नहीं रहा है। क्राइम थाने के बगल में हो रहा है, हमारी बहनों का इज्जत थाने के बगल में लूटा जा रहा है। तो ये राज्य ऐसा राज्य का कल्पना झारखंड वासी ने देखे थे। आज सबसे ज़्यादा आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आज बांग्लादेशी पूरे संसार में घुस गए हैं, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो ये झारखंड की कल्पना हम लोगों ने नहीं किया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, 2019 में आपको टिकट नहीं मिला तो आपने निर्दलीय चुनकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब अगर फिर से अगर ऐसी परिस्थिति बनती है 2024 में, तो क्या एक बार फिर से वही तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी?
ऐसा अभी कुछ नहीं है। हम लोग कोई टिकट का प्रस्ताव लेकर के पार्टी में हम लोग शामिल नहीं हो रहे। पार्टी आपके हम लोग सेवक हैं, पार्टी के आदेश पर उनकी शामिल हो रहे हैं। पार्टी अगर लड़ाना चाहती है लड़ाएगी, नहीं लड़ाना चाहती तब भी हम पार्टी की तरह कार्यकर्ता की तरह सेवा करते हैं। देखिए, बस यही बात है कि जब सारे लोगों का कहना था कि आप बीजेपी के हैं ही तो आप शामिल होने की क्या आवश्यकता है। पार्टी की एक फॉर्मेलिटीज है, चूँकि मैं निर्दलित के रूप में चुनाव लड़ा था 19 में और लगातार मैं पार्टी का ही सेवा कर रहा था, तो फिर पार्टी का आदेश हुआ कि फॉर्मेलिटीज है, आप ज्वाइनिंग करें, उसी के तहत आज ज्वाइनिंग करें। सरकार कैसा काम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार? वो तो चुनाव में पता चलेगा सरकार कैसे काम कर रही है। लूटने का काम कर रही है, बलात्कारियों का बचाने का काम कर रही है, मर्डरर को बचाने का काम कर रहा है, या बांग्लादेशी उस पर बचाने का काम कर रहा है, युवाओं को रोड पे ला के खड़ा कर दिया है। ये सरकार ये सब कर रही है। कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के पीछे 7 पूर्व मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं। भाई साहब, आप परिवार से बाहर निकल पाएंगे तब ना। आप एक पार्टी के नेता को नहीं संभाल के रख पाएंगे। आप पार्टी के कद्दावर नेता जो शिबू सोरेन जी के मित्र थे, आंदोलनकारी झारखंडवासी थे, वैसे मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन जी बने, आप उसको नहीं संभाल के रख पाए तो आपके पास वैसे काबिल लोग ही नहीं, तो आप क्या करें। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ तो 50 नेता है और सारे नेता एक दूसरे के संपर्क में, सारे नेता आएंगे प्रचार करने के लिए, सारे नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आएंगे। उनको पति पत्नी से बाहर निकलना नहीं है तो उनके पास नेता कहाँ रहेंगे। आपके क्षेत्र में अमित यादव जिंदाबाद, अमित यादव जिंदाबाद, इच्छा हुआ कि हम लोग को निर्दलीय लड़ना चाहिए। उस समय हमारे पास इतने ऑप्शन आ रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जेएमएम से, कांग्रेस से, आजसू से, सभी दलों से हमारे पास ऑप्शन आ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस लीडर है यहाँ पे भूषण झा जी, हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों ने। और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कहीं जाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ करके पार्टी को सेवा करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद जब कार्यकर्ता हमने 25 वर्ष से चुनाव वहाँ पे जिताया, तो चुनाव जीतने के बाद हम लगातार पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सेवा किए हैं। और पार्टी में बार बार बोला भी जाता था कि तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, तो बीजेपी में हो ही एक फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है। अच्छा अमित जी, सवाल एक आने वाले चुनाव में ऑप्शन है तो किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या काम कर रही है? लूटने का काम कर रही है, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है, गुंडागर्दी बढ़ाने का काम कर रही है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है, बांग्लादेशियों को घुसाने का काम कर रही है, गलत आधार कार्ड बनाने का काम कर रही है, गलत वोटर लिस्ट बनाने का काम कर रही है। तो ये उसकी खासियत है। ये सब तो उससे और भारतीय जनता पार्टी का कोई तुलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की चिंता करती है, युवाओं की चिंता करती है। आज हेमंत सोरेन जी ने आपको क्या बोला कि मैं चुनाव जीतूंगा तो 50,000 हर एक साल नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से शुरुआत। आज क्या हुआ, कहाँ किसको नौकरी दिया? आज आप बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं। बहनों को पहले अपमानित किया आपने। जब रघुवर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार थी, तो हमारी बहनों को 1 रुपये में रजिस्ट्री मिलता था, 1 रुपये में रजिस्ट्री मिलता। जैसे ये सरकार बनी सबसे पहले उसको बंद किया। तो आपने पहले अपमानित किया बहनों को। आप 1000 रुपया भीख देकर के आप सम्मानित करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि अगर युवा को आप नौकरी देते, अगर एक युवा को नौकरी देते तो एक घर के 10 परिवार पलते उससे। आपका ये एहसानमंद नहीं रहता। तो आपने रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगने का काम किया। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो आपने कहा कि मैं स्कॉलरशिप दूंगा। आप सुन लीजिए, आप भैया इनफैक्ट गाँव में जाके देखिए, लोगों से जाके देखिए, नहीं तो चुनाव में आप बेहतर देखिएगा। उन्होंने फिर कहा कि मैं युवाओं को छात्रवृत्ति दूंगा, 7,500 दूंगा, 5,000 दूंगा। किसको मिला? आपने जो कहा वो तो पूरा किया नहीं। आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे राज्य के, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये 5 साल से भी तो योजना चला सकते थे। 5 साल मिलते तो ज्यादा मिलते हमारी बहनों को, 12 60,000 रुपये मिलता। तो फिर चुनावी वर्ष में क्यों आप दे रहे हैं सर? ठीक है, राजनीतिक बयानबाजियाँ चलती रही। सवाल ये भी है कि शामिल हो गए वहीं जाएंगे चुनाव तय हो गया। ये पार्टी तय करेगी, ये मैं कैसे तय करूँगा? ये पार्टी यहाँ से तय करेगी, जैसे भी तय करेगी। पार्टी नहीं भी तय करेगी तो कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी की सेवा करेंगे। नहीं, मैंने पहले कहा कि जो पार्टी तय करेंगे हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। परंपरा है कि किसी भी दल में आप सक्रिय रूप से अगर काम करेंगे तो एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत आज हम लोग पार्टी में ज्वाइन करें। और किसी भी दल में कोई भी रहता है तो सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, परंपरा है। तो उसी परंपरा के तहत आज हम लोग ज्वाइन करें। ओबीसी समाज में यादव का वोट प्रतिशत
हमेशा चर्चा का केंद्र रहता है झारखंड में। देखिए आपको लग रहा है कि मतलब आप मजबूत स्थिति में है यहाँ पर? आज मैं बता देता हूँ कि झारखंड के जितने भी यादव हैं 90% यादव वोटर आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि आज कोडरमा लोकसभा में हमारी सांसद अन्नपूर्णा देवी जी और रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीती है। आप झारखंड बिहार में देखेंगे कि उतना वोट से कोई चुनाव नहीं जीता है। उसके पहले भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाने का काम किया। तो आज ऐसा कोई जातिवादी कुछ नहीं है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं और उसके नेतृत्व में कोई भी आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई जाति विषय नहीं है। और जानकी जी तो इस बार कर रहे हैं कि हम खुद स्वयं यादव, कोई भी हमारे साथ है, ये भी केसेस कुछ ना कुछ आपका नुकसान करेगा ही। वो तो पूरा आश्वस्त है, वो तो कह रहा है औपचारिकता है, खाली लेना है प्रमाण पत्र विधायक। उनको हमेशा लेना है, वो 1995 से ले रहे हैं और गलती से पर कफन और सरफाज के नाम से ले ली। लेकिन वो ये बार बार नहीं चलता है। जब 14 को चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि 1985 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीवन का मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप लोग हमको वोट दिए, नहीं तो कफन दे दीजिए, नहीं तो सरफाज दे दीजिए। तो इस तरह से झूठ सच करके वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, वो सीधे बैकडोर से वो किसी और दल में चले गए। फिर जब उनको नहीं पोसाई पड़ा फिर तीसरे दल में चले गए। तो दल बदलू चाचा उनका नाम ही हमारे क्षेत्र में है। इस दल में नहीं गए, आज तक कोई ऐसा दल नहीं बचा जिसमें वो गए नहीं। पर इस बार तो कह रहे हैं कि हम जेएमएम का सिंबल से लड़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, इस तरीके का बहुत सारा उनका बयान आ रहा है। गर्दा जनता उड़ाती है, नेता नहीं उड़ाते। जनता बताएगी कि गर्दा क्यों उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, ये समय बताइए। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपको लग रहा है कि आप जब आए हैं, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय जीत के विधायक बने, इस बार आपको लग रहा है कि सरकार आपकी पार्टी की बनेगी? देखिए अभी भी तो सरकार हमारी पार्टी की नहीं थी। अभी भी 5 साल हम जो निर्दलीय विधायक रहे तब भी तो हमारी सरकार नहीं थी। तो सरकार नहीं थी तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं दल बदल के किसी दल में चला गया था। जैसा भी था हम अपना पार्टी के साथ थे, बुरा में थे या भला में थे, जैसे भी हम पार्टी के साथ थे। सरकार बनना नहीं बनना ये तो जनता बताएगा। आज जब झारखंड की जनता आज नहीं सोचेगी, आज नहीं जागेगी, फिर कब जागेगी? इतने बलात्कार, इतने मर्डर, इतने लूट, इतने उनके मंत्री का करप्शन, आज थाना ब्लॉक सब जगह पे लूट मचा हुआ है। युवाओं को आपने ठगने का काम किया, हमारी बहनों को माताओं को ठगने का काम किया। इससे ज्यादा और क्या उपक्रम हो सकता है? हम सम्मान दे रहे हैं, एक के घर में 5,000 रुपया, साल का 60,000 दे रहे हैं, अब 1 लाख देंगे, आप कह रहे हैं ठग रहे हैं। सम्मान योजना नहीं देते, महिला सम्मान योजना। वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी बात सुन लीजिए आप कि जब ये सरकार बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहनों का सम्मान चल रहा था कि हम 1,000 रुपये में पूरे राज्य की महिलाओं का रजिस्ट्री कराते हैं। 1 रुपये रघुवर दास जी का था कि हम 1 रुपया में बहनों का रजिस्ट्री करेंगे, 1 रुपये में होता था। सबसे पहले हेमंत सोरेन बनने के बाद क्या हुआ कैबिनेट में? सबसे पहले बंद हुआ। तो बहनों का आपने अपमान किया नहीं। अगर आप बंद भी कर रहे थे तो अच्छी बात है, बंद कर रहे थे, आपको लगा होगा कि आपका वित्त खाली हो रहा है तो आप बंद कर रहे थे, अच्छी बात है। ये जो 1 रुपया मैया योजना जिसे आप चला रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं मैया योजना, तो 1,000 रुपये समझ सकते। आप उसको बंद करके मैया योजना के तहत आप उस समय ही दे रहे थे 1,000 रुपये पर मंथ। तो बहनों को 5-5 साल तो मिलता। आप कब दे रहे हैं? जब चुनाव 1 महीना बचा हुआ है। बोले 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, चुनाव से पहले तीसरा पूरी बात सुन लीजिए कि चुनाव जब 1 महीना बचा हुआ तब आप दे रहे हैं। दूसरा विषय है कि जब आप चुनाव में जा रहे थे उसमें आपने क्या बोला कि मैं यहाँ की युवाओं को 50,000 नौकरी हर एक साल दूंगा, आपने नहीं दिया। फिर आपसे आगे बढ़ करके आपने बोला कि ये चुनावी वर्ष है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उससे आगे बढ़ करके आपने बोला कि अगर मैं नौकरी नहीं दूंगा तो मैं स्कॉलरशिप दूंगा। आप बताइए कौन से युवा को आप स्कॉलरशिप दिए? 7,500 और 5,000 रुपये किसी को दिए क्या? मैं बताता हूँ आपको कि अगर एक युवा को आप रोजगार दे दिए रहते, एक लड़के को अगर आप नौकरी दे दिए रहते तो मैया सम्मान योजना की जरूरत पड़ता क्या? अगर एक लड़के को नौकरी देते तो उससे उसका 10 लोग का जीवन यापन चलता है। आप युवाओं के पेट पे लात मार के मैयों को सम्मान दे रहे हैं, ये कैसा अन्याय है? ये तो सिर्फ अन्याय ही अन्याय चल रहा है पूरे राज्य में। ये सिर्फ झारखंड के खजाना का बर्बादी कर रहा है, झारखंड के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ये आदिवासी के नाम पर आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, आदिवासियों की जमीन तोड़ने का काम कर रहा है। हमारी सबसे अधिक आदिवासी बहनों का बलात्कार हो, आदिवासी सुरक्षित नहीं है।
आदिवासी क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। पूरा डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हो रहा है, इसकी चिंता इनको नहीं है। हेमंत जी गुस्सा हो जाते हैं इस बात पे, बोलते हैं डीसी लोग लिख के दिए, एक भी बांग्लादेशी नहीं। बीजेपी कौन सा चश्मा पहन रहा है, इसको हर मुसलमान नहीं बांग्लादेशी दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, मेरे यहाँ पे बरकट्ठा में हजारीबाग में, मैं बता रहा हूँ हजारीबाग जिले के बरकट्टा में मैं बता रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आ जाइए। वहाँ पे रुई धुलने वाले लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ फेरे लगाने वाले लोग रहते हैं। जब हम लोग उससे रोक के पूछते हैं तो बोलता है मेरा घर मुर्शिदाबाद है। हम बोलते हैं ठीक है भैया मुर्शिदाबाद तेरा घर है। हम बोलते आई कार्ड दिखाओ, तो आई कार्ड क्यों नहीं दिखा पाता? आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा पाता है? तो सारे रुई धुलने वाले, सारे फेरी करने वाले मुर्शिदाबाद में पैदा हुए हैं क्या? अगर पैदा भी हुए तो फिर वो क्यों नहीं दिखाते हैं अपने आधार कार्ड? तो जब आधार कार्ड कोई व्यक्ति नहीं दिखाता, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जब शुक्रवार रहता है तो वो नमाज पढ़े भी दिखाई पड़ता है। जब शुक्रवार रहता है नमाज पढ़ाई दिखाई पड़ता है, तो उसका क्या तात्पर्य? बांग्लादेश नहीं है क्या? अगर झारखंडी रहता, हिंदुस्तानी रहता तो उनके पास सरकार का आधार कार्ड रहता। आज जाके देखिए संथाल में क्या हाल है। संथाल के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। संथाल में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं उनके कारण। संथाल में हमारे युवा सुरक्षित नहीं है अभी है। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी के थे, बीजेपी में वापस आ गए, तो हम लोग जब 19 में जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो बहुत सारे ऑफर आए पार्टी के, आरजेडी कांग्रेस की, सारे पार्टी का ऑफर आया, लेकिन हम लोगों ने कहीं जाने का कार्य नहीं किया। सभी कार्यकर्ताओं का निश्चय था, सभी जनता का निश्चय था कि हम लोग किसी दल में नहीं जाकर के हम लोग अपने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इसमें श्री भूषण भी अभी हमारे यहाँ पे गार्जियन थे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे एनर्जी दिया कि नहीं आप निर्दलीय चुनाव लड़के पार्टी के साथ आप लोग रहें। और निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के साथ लगातार रहें, सभी संकट के घड़ी में पार्टी के साथ रहें, पार्टी के हमारे साथ रही। और एक औपचारिकता था सदस्यता ग्रहण करना, उसमें हम लोगों ने आप जब आए तो कुछ लोगों का दिल भी टूट गया होगा, जो आप मान रहे होंगे कि यहाँ से बीजेपी टिकट देंगे। देखिए किसी को दिल दुखाने के लिए हम नहीं आए हुए हैं। और हम पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये सब एक औपचारिकता थी आज की पार्टी में सक्रिय और काम करने के लिए सदस्यता ग्रहण करना था, जो हम लोगों ने 19 में पार्टी छोड़ दिया था कि आप हाउस के भीतर भी और हाउस के बाहर भी जो है बीजेपी की तरफ ही थे, हम लोग देखते थे। लेकिन ये भी सवाल है कि 5 साल आप पार्टी से दूर रहे, इस दौरान पार्टी में काफ़ी कुछ बदला। उस 5 साल में जो है आपके इलाके बरकट्टा में जो है बीजेपी का जो काडर था वो किसी और दूसरे नेता की तरफ देख रहा होगा जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मुझे ये बताइए कि ये सामंजस्य क्या इस बार चुनाव में आप बिठा पाएंगे? नहीं, देखिए मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जब 19 में हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ने मुझे चुनाव लड़ाया था। ये जानकी यादव के साथ कौन थे उस वक्त? उनके साथ जो आरजेडी, जेएमएम, जेवीएम, ये वो दुनिया की जितनी पार्टियां थी सारी पार्टियां लोग उनके साथ हैं। वो दल बदलू चाचा के नाम से फेमस हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में। कोई ऐसा पार्टी नहीं, कोई ऐसा दल नहीं जहाँ पे हो गया। और हम लोग अपने स्वाभिमान के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुख में भी दुख में भी चुनाव हारे तब भी, और चुनाव जब निर्दलीय लड़ने की बात आई तब भी हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा रहे। और चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे। हम लोगों ने ऐसा नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहे, सुख में दुख में किसी भी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहे। तो हमारे यहाँ वो कोई परिस्थिति नहीं है कि हम कार्यकर्ता को छोड़ के चले गए या कार्यकर्ता हमको छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ थी, चाहे नाम जिस रूप में आप। कोई शर्त आपने रखी है क्या? किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं है। और हमारा पार्टी से स्पष्ट ये आग्रह है कि अगर पार्टी के हित में, पार्टी के स्वभाव में अगर हम वहाँ पे फिट बैठते हैं तो मुझे बीजेपी इस बार झारखंड में सरकार बना रही है। हेमंत सोरेन से जनता त्रस्त आ गई है, इसको हटा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। कैसे इतना सारा योजना लेके आए, मैया योजना है, बिजली। देखिए ये सब आप सरकार की नज़र से देख रहे हैं। अगर जनता की नज़र से देखेंगे तो आज मैया योजना दे रही है सरकार। मैया योजना में बहनों को सम्मानित करने की वो बात कर रही है। सबसे पहले आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे पहले बहनों का अपमानित करने का काम, बहनों का तिरस्कार करने का काम हेमंत सोरेन ने किया। आपको याद होगा कि पूर्व की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार में हमारी बहनों की रजिस्ट्री 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी। वो कह रहे हैं हमारी बात सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं ना कि वो तो फिटरों के लिए कर दिया था, बड़े लोगों के लिए आपने कर दिया था। आप मेरे को बताइए, आप झारखंड के निवासी हैं या हेमंत सोरेन झारखंड के निवासी हैं, तो
राज्य की कितनी आबादी शहरों में बसती है और राज्य में कितने महिलाएं बिल्डर हैं? क्या राज्य में महिलाएं हमारे गाँव में पत्नी के नाम से हो गया ना? नहीं 40 लाख हमारे कहना है कैपेसिटी 40 लाख का हमारा कहना है गांव में अगर कोई बहन जमीन लेना चाह रही है, गरीब लेना चाह रही है, तो ले सकती है। उनको 1 रुपये का रिचार्ज पता कि नहीं है, 1 रुपये का फायदा मिल सकता नहीं। तो आज शहरों की बात करें, ग्रामीणों की बात क्यों नहीं करेंगे आप? आज ग्रामीणों की बात करें तो अपमानित उन्होंने किया या नहीं किया? बहनों को अपमानित किया। शहर में रहने वाली बहन हमारी बहन नहीं है क्या? गाँव में रहने वाली हमारी बहन नहीं है क्या? आप चुनाव में घोषणा पत्र में बोलते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो 50,000 नौकरियां हर साल दूंगा। आप बहनों को मैया योजना दी है, आप युवाओं के लिए क्या किया? आप एक बार क्यों नहीं बोलते हैं? आपने यहाँ तक कहा कि नौकरी अगर नहीं दूंगा तो मैं पेंशन दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा। किसको 7,000 रुपया दिए, किसको 5,000 रुपया दिए। अगर आप एक नौकरी देते तो एक घर का 10 मेंबर उससे पलता। आपको ये एहसास काउंटर वही कर रहे हैं, आदमी काउंटर तो वही कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी वायदे किए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, आपने भी 2 करोड़ का बात किया, आपने भी 15 लाख का बात किया। वो हमेशा जेएमएम के नेता कांग्रेस में बताइए कहते हैं। हम लोग गाँव में कहावत है, एक बच्चा जब स्कूल में फेल हो गया पढ़ाई में, तो जब गाँव में गया तो अपने पापा को बोला कि फेल कर गया, तो उसका बोला कोई बात नहीं बेटा, मुखिया हो बेटा फेल बैठे। तो मुख्यमंत्री आप हैं हेमंत सोरेन जी और आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ये तो बेतुका बात है। जनता आपको वोट देकर के राज्य का मुखिया बनाया है। यहाँ की बहनों का इज्जत सुरक्षा करना किसका जिम्मेवारी है? आज यहाँ पे सबसे अधिक अगर बलात्कार की घटनाएं हुई तो आदिवासियों का हुआ। मुख्यमंत्री के आवास के बगल में गोली चलता है, थाने के बगल में बलात्कार होता है। आज इतना लूट बचा हुआ, किसी भी थाने प्रखंड में आप चले जाइए, जो करप्शन है खुलेआम टेबल पे पैसा मांगा जाता है, किसी छुपा हुआ नहीं है? बताइए। इतने मामले विधानसभा में आए, प्रमाण के साथ आए, किसी ब्लॉक के सीईओ, अंचल के पदाधिकारी, किसी दरोगा पे कार्रवाई हुआ? हेमंत को हिम्मत हुआ? क्योंकि मोटी रकम आती है यहाँ पे, सरकार को मोटी रकम मिलती है, फिर कार्रवाई कैसे होगी? दोनों बात नहीं चलेगा, हंसना भी रोना नहीं चल सकता एक साथ ना। तो आप में हिम्मत नहीं कार्रवाई